सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ीशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले कराची से आपको खबर देंगे, जहां मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती वारदातों से पुलिस भी परेशान हो गई है। सर सैयद पुलिस ने गली मोहल्लों में पार्क मोटरसाइकिलों को नाकारा करने के लिए प्लग कैप निकालना शुरू कर दी है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे दानियाल सैयद से। दानियाल बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल कराची के इलाका सर सैयद टाउन नॉर्थ कराची है, जहाँ पर यौमिया बुनियादों पर 20 से ज़ायद मोटरसाइकिलें चोरी या छीनी जाती हैं और इन्हीं वारदातों से पुलिस परेशान है। पुलिस ने नया तरीक़ाकार अख्तियार किया है कि गली और मोहल्लों और घरों के बाहर जो मोटरसाइकिलें बिना लॉक हैंड लॉक के खड़ी होती हैं, उनसे प्लग निकालने का सिलसिला जारी है। ऐसी पुलिस एहलकारों का मोटरसाइकिलों से प्लग निकालने की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज़ को मौसूल हुई है, जिसमें कि एहलकार को देखा जा सकता है कि वो मोटरसाइकिल से प्लग निकाल रहा है। और सर सैयद पुलिस का भी ये मौक़िफ़ है कि शहरियों को बार बार आगाह किया गया है, लेकिन शहरी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं और इसी बुनियाद पर घरों के बाहर और गली मोहल्लों के बाहर खड़ी जो मोटरसाइकिलें, जो बिना लॉक की मोटरसाइकिलें, उनके प्लग निकाले जा रहे हैं ताकि शहरियों की मोटरसाइकिलें सेफ रहे। जी ठीक है दानियल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एग्जिट वीज़े की मुद्दत बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। सऊदी कंपनीज आइंदा 3 माह तक मेहनतकशों को मुलाजमत से भी बरतरफ नहीं करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने नायब सऊदी वज़ीर बराए अफरादी कुव्वत अब्दुल्ला बिन नसीर से वीडियो लिंक के जरिए रब्ता किया, जिसमें पाकिस्तानी मजदूर और लेबर कम्युनिटी को दरपेश मसाइल और मुमकिना हल पर मुशावरत हुई। उन्होंने सऊदी वज़ीर से पाकिस्तानी मजदूरों से ताउन बढ़ाने और वतन वापसी के लिए इकदाम की दरख्वास्त की। सऊदी वज़ीर ने यकीन दिलाया कि सऊदी कंपनियां आइंदा 3 माह तक मेहनत कशों को मुलाजमत से बरतरफ नहीं करेंगी। तमाम मुलाजमीन को 3 माह की तनख्वाह की अदायगी जारी रहेगी। बरतरफ मुलाजमीन से ताउन किया जाएगा। जुल्फी बुखारी ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी पर सऊदी वजीर से इजहार तशक्कुर किया। दोनों ममालिक ने मुश्किल वक्त में दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया, जबकि फ्लाइट ऑपरेशन जल्द शुरू करने पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बगैर प्रोटोकॉल लाड़काना पहुंच गए। कमिश्नर ऑफिस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को वीडियो लिंक पर ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इमदाद करें, लेकिन बराए मेहरबानी वायरस ना फैलाएं। तो मैं बड़ी जल्दी से, इसलिए कि आज के जो रिज़ल्ट्स हैं वो मैंने नहीं बताए थे, जो टेस्टिंग के वो मैं बता दूं और आपके तब सबको पता चल जाएंगे। कल तक 26,058 टेस्ट हुए थे, 2,191 टेस्ट हमने पिछले 24 घंटों में किए हैं। इस तरीके से टोटल टेस्ट की तादाद 28,249 हो गई है। कल तक 2,764 लोग इन्फेक्टेड थे। सूबा सिंध में ये इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इनमें से मैं आपको बताऊंगा कुछ सेहतियाब भी हुए। पिछले 24 घंटे में जो हमने 2,191 टेस्ट किए, उसमें 289 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए। इस तरीके से टोटल तादाद सिंध सूबे में पॉजिटिव की जो आज तक 26 फरवरी के बाद आज तक हुए हैं वो है 3,053। पिछले 24 घंटों में 30 लोग क्योर हो गए। इस तरीके से क्योर होने की टोटल तादाद 665 पहुँच गई है। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। PIA के कंट्री मैनेजर UAE शाहिद मुगल कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। उन्हें करंतना मुंतकिल कर दिया गया है। शाहिद मुगल गुज़िश्ता एक हफ्ते से ही दुबई में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस पहुंचाने में मसरूफ़ अमल थे। शाहिद मुगल ने रश के बायस कौंसल खाने में PIA का दफ्तर कायम करके ज़ाती तौर पर हज़ारों पाकिस्तानियों की वापसी का बंदोबस्त किया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, PIA के कंट्री मैनेजर UAE शाहिद मुगल कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। और आपको बताएं कि कोरोना वायरस के साथ जंग में मरीजों को बड़ी कामयाबी मिल रही है। एक दिन में रिकॉर्ड 40,000 से ज़्यादा अफराद ने कोरोना को शिकस्त भी दे दी है। दुनिया भर में कोरोना को हराने वालों की तादाद 6,86,000 से तजावुज़ कर गई है। पाकिस्तान में भी 2,073 अफराद ने कोरोना को चारों शाने चित कर दिया। दुनिया में अब तक 2.25 लाख से ज़ायद अफराद कोरोना की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। लेकिन खुशाइन ये है कि कोरोना के खिलाफ जंग में मरीज़ अब बड़ी तादाद में कामयाबी हासिल कर रहे हैं और एक दिन में रिकॉर्ड 40,000 से ज़्यादा अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त दी है, जिसके बाद सेहतियाब होने वालों की तादाद 6,86,000 से तजावुज़ कर गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कोरोना वायरस के बाइस रवां साल भूख में होशरुबा हद तक इजाफे का इंदिया दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 26 करोड़ 60 लाख अफराद को खुराक की किल्लत का सामना होगा।
कोरोना वायरस के बायस दुनिया भर में खुराक की किल्लत वाले अफराद की तादाद में 2 गुना इजाफा हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने होशरुबा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इक्तसादी मसाइल के बायस संगीन किस्म की कम खुराक के शिकार अफराद की तादाद 265 मिलियन तक पहुँचने का खदशा है। इस वक्त भूखे रहने वाले अफराद की तादाद 135 मिलियन है, मगर लॉकडाउन के सबब ये तादाद तेजी से बढ़ सकती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक हमें मिलकर इसका मुकाबला करना होगा, बसूरते दीगर इसमें खौफनाक हद तक इजाफा हो जाएगा। स्कॉटलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले माहौलियाती तब्दीली के कारकुन माइक एलम और रोजी वॉटसन लॉकडाउन के बायस कोसोवो में फंस गए। स्कॉटलैंड के साइकिलिस्ट और माहौलियाती तब्दीली के कारकुन माइक एलन और रोजी वॉटसन मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ कहीं मोटरसाइकिल पर तो कहीं पैदल दुनिया भर का चक्कर लगाने निकले हैं। कोरोना के बायस लॉकडाउन के बाद दोनों कोसोवो में फंस गए, जहां वो रोजाना 90 मिनट के लिए निकलते हैं। दोनों कारकुनान को उम्मीद है कि बहुत जल्द वो दोबारा अपने मिशन का आगाज करेंगे। माइक एलन के मुताबिक जैसे कोरोना के खिलाफ बर वक्त इकदाम उठाए गए, इसी तरह मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ भी इकदाम किए जाएं। रावलपिंडी में चोरों और डाकुओं का राज है और प्राइवेट क्लिनिक और लेबॉर्ट्रीज भी महफूज न रहीं। न्यू टाउन के इलाके में डाकू दिन दिहाड़े कीमती मशीनें ले उड़े। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे उस्मान जावेद से। उस्मान जावेद, बताइएगा क्या शनाख्त हो सकी है मुल्ज़मान की? जी, ताहाल मुल्ज़मान की शनाख्त तो नहीं हो सकी। सीसीटीवी फुटेज में देखा जरूर जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार डाकू थाना न्यू टाउन की हदूद में वाक़या प्राइवेट क्लिनिक में दाखिल हुए और प्राइवेट क्लिनिक में दिन दिहाड़े इन्होंने डकैती की और आंखों के अस्पताल से बीनाई चेक करने वाली मशीन लूट कर फरार हुए और वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी 24 न्यूज को मौसूल हुई है और फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 डाकू जो मोटरसाइकिल पर आए, दोनों ने शलवार कमीज पहन रखी थी और मोटरसाइकिल क्लिनिक के सामने रोका और क्लिनिक के अंदर जाकर अमले को जरगामाल बनाया और जरगामाल बनाने के बाद वहां पर बिनाई चेक करने वाली मशीन जिसकी मालियत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। दरखास्त गुजार और जो मुतासरा है उनकी जानिब से यह बताया जा रहा है कि 3 लाख रुपए मशीन की मालियत है। दोनों डाकू मशीन लूटने के बाद मोटरसाइकिल पर बासानी फरार हो गए। मुकदमा इस वारदात का दर्ज कर लिया गया है, लेकिन ताहाल पुलिस की जानिब से मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं किए गए। जी ठीक है उस्मान जावेद, बहुत शुक्रिया इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मुतासरा पुलिस एहलकार से मिलने वालों के नमूने भी हासिल करने का फैसला किया गया है। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की कोरोना वायरस के बाद स्क्रीनिंग ताहाल नहीं की जा सकी है। रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस का एहलकार है जिसमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और उसके बाद इस ट्रैफिक पुलिस एहलकार को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मुतासरा पुलिस एहलकार से मिलने वाले दीगर लोगों के टेस्ट करने का फैसला भी किया गया है और उनके भी सैंपल्स लिए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की कोरोना वायरस के बाद स्क्रीनिंग ताहाल नहीं की जा सकी है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के खदशात में इजाफा होता जा रहा है और एक पुलिस एहलकार में कोरोना वायरस पॉजिटिव आने के बाद इसे आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस का एहलकार है जिसमें ये कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ये फैसला किया गया है कि इससे मिलने वाले दीगर जो एहलकार हैं, दीगर लोग हैं, उनकी भी स्क्रीनिंग की जाएगी और टेस्ट किए जाएंगे। कोरोना वायरस के बायस मजदूर और दिहाड़ीदार परेशान हैं। तामीराती शोबे को काम की इजाज़त मिलने के बाद भी काम नहीं मिल रहा। इसी बारे में मज़ीद बता रहे हैं रावलपिंडी से उस्मान जावेद मलिक। रावलपिंडी में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ऐलान के बावजूद भी शहर में तामीराती काम न शुरू हो सके, जिसकी वजह से दिहाड़ीदार मजदूर आज भी दिहाड़ी लगाने के लिए सड़कों पर मौजूद हैं, मगर काम नहीं है। वालिद भी मजदूरी करते हैं, क्या करें, हम इधर बैठ बैठ के चले जाते हैं, मजदूरी हमें नहीं मिल सकती। 25 दिन के सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं और काम नहीं मिलता है। खुदा के वास्ते आपने इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर को इजाजत तो दे दिया काम करने की, लेकिन उनकी दुकानें भी तो खुलवाएं ना। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिजनेस और तामीरात से मुताल्लिक कन्वीनियर सरदार तनवीर का कहना है कि लॉकडाउन के बायस मजदूर मुश्किलात का शिकार हैं। दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने के बायस भी मजदूरों को काम पर जाने में दुश्वारी है। दुनिया में जब भी कोई पिसता है तो मजदूर ही पिसता है,
चूँकि वो सुबह आता है, अपनी मजदूरी करता है और शाम को अपने घर के लिए खाना लेके जाता है। इस कोरोना वायरस से जो ही हम थोड़ा सा ठीक हों तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी खोलें ताकि हमारे मिस्त्री मजदूर वापस हमारे कामों के ऊपर आएं। मजदूरी न मिलने वाले मेहनत कशों का कहना है कि मजदूरी भी नहीं मिली, न ही हुकूमत की जानिब से 12,000 मिले हैं, जिसके बायस जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। हुकूमत की जानिब से तामीराती शोबे पे लगाई जाने वाली पाबंदी हटा तो ली गई, लेकिन मजदूर का चूल्हा ताहाल ठंडा है। कैमरामैन नवीद शेख के साथ उस्मान जावेद मलिक, 24 न्यूज, रावलपिंडी। लॉकडाउन के बायस कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से इस्लामाबाद से दूसरे शहरों में आने जाने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है, जबकि ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि उन्हें बड़े माली नुकसान का सामना है। सदाम मांगट की रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस अंदरून शहर और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद होने से शहरियों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान हैं। लॉकडाउन के बायस इस्लामाबाद के बस अड्डे फैजाबाद में दर्जनों गाड़ियां बंद खड़ी हैं। कारोबार बंद और अखराजात में इजाफे ने ट्रांसपोर्ट मालिकान की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। बस टर्मिनल में काम करने वाला अमला भी इसी तरह की मुश्किलात का शिकार है। मसाइल ये हैं कि ये सारी गाड़ियाँ जो है ना, ये बैंक लोन के साथ हैं और हर गाड़ी के पीछे तकरीबन 4 से लेके 5.5 लाख रुपए तक का लोन है हर एवरी मंथ। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि मौजूदा हालात में एक गाड़ी के बंद होने से लाखों रुपए के नुकसान का सामना है। उनका कहना है कि हमारे पास काम करने वाले मुलाजमीन को अगर घर भेज देंगे तो क्या बनेगा। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबा किया कि हुकूमत दीगर शोबों की तरह ट्रांसपोर्टर्स के लिए भी माली पैकेज या इमदाद का ऐलान करे। गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए कि उसको कम से कम ये जो 2-3 महीने का या 4 महीने का पीरियड बनेगा उसको आगे 2 साल आगे ले जाएं कि ये वाला हमसे बैंक हमसे ये लोन रिकवर ना करे। ट्रांसपोर्टर जो हैं वो तमाम जो हैं सारे परेशान हैं और बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं। रोजगार बंद होने से परेशान हाल ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि मुलाजमीन को अब तक तनख्वाहें तो अदा की जा रही हैं, लेकिन अगर हालात इसी तरह रहे तो आइंदा चंद रोज में घरों के चूल्हे ठंडे होते हुए नजर आ रहे हैं। सदाम हुसैन, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। उधर तिब्बी माहिरीन ने भी सिंध में मजीद लॉकडाउन की हिमायत कर दी है। सीनियर डायरेक्टर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर सलमा कौसर कहती हैं कि 15 मई तक कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो सकता है। इरफान अब्बासी की रिपोर्ट इसी बारे में है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र तिब्बी माहिरीन ने तजवीज़ दी है कि लॉकडाउन में तोसी वक्त की आम ज़रूरत है। डॉक्टर सलमा कौसर कहती हैं कि मई में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ सकते हैं। अप्रैल के मिड से जो है पेशेंट बढ़ेंगे और वो जो बात है वो सही साबित हुई है कि पेशेंट बढ़ रहे हैं और डेथ टोल भी बढ़ा है, मतलब कोरोना के हवाले से। तो अब ये कि आगे भी यही लग रहा है कि ये आपको पता है कि अब लोकल ट्रांसमिशन हो गई है। पहले ये ट्रैवलिंग से ट्रांसमिशन थी, तो जब लोकल ट्रांसमिशन हो जाती है तो इसमें आउटब्रेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पेशेंट बढ़ेंगे, कफ बढ़ेगा, रमज़ान का महीना है। बल्दिया उज़्मा कराची की सीनियर डायरेक्टर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर सलमा कौसर का कहना है कि कोरोना के केसेस में मुमकिन इजाफे के पेश नज़र सिंध हुकूमत के साथ मिलकर बल्दिया उज़्मा कराची किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। कोरोना वायरस का खौफ हर तरफ फैल चुका है, ऐसे में बच्चों के जहनों पर भी मनफी असरात पड़ रहे हैं। माहिर नफ्सियात कहते हैं कि वालिदैन लॉकडाउन के दौरान बच्चों की जहनी नशोनुमा पर तवज्जो दें। कराची से मानिया शकील की रिपोर्ट। नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे जो अमूमन अपनी गर्मियों की छुट्टियां घूम फिर कर चिड़िया घर की सैर करके या साहिल समंदर पर जाकर गुजारते हैं। कोरोना वायरस के खौफ के बायस आजकल घर में ही खेल कर वक्त गुजार रहे हैं। स्कूल्स बंद हैं और खेलों के मैदान सुनसान पड़े हैं। माहिर नफ्सियात का कहना है कि लॉकडाउन की सूरत हाल के पेश नजर बच्चों के जहनों पर मनफी असरात ज्यादा हैं। वालिदैन बच्चों का खुसूसी ख्याल रखें। अपने बच्चों को शोर शराबे से चुप करवाने के लिए या घर में सुकून रहे, टैबलेट हाथ में पकड़ा दिया, मोबाइल फोन हाथ में पकड़ा दिया कि गेम में लगे रहे, तो वो बहुत ही नेगेटिव है, क्योंकि ये चीज़ें जो है बहुत आर्टिफिशियली हर लिहाज से नुकसान पहुंचाती हैं इंसान को। माहिर नफ्सियात का मजीद कहना है कि लॉकडाउन में बच्चे अपने दोस्त अहबाब से दूर हैं, उन्हें घर में सेहतमंदाना सरगर्मियों में मशगूल रखना बेहतर होगा। कैमरामैन अहमद अब्बास के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज, कराची। महकमा तालीम सिंध ने इम्तिहानी शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। सिंध में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात 15 जून से शुरू होंगे, जबकि 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात 6 जुलाई से शुरू होंगे। सिंध में इम्तिहानी शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। मानिया शकील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। मानिया, क्या शेड्यूल जारी हुआ है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा कि महकमा तालीम की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे कि जो जितने भी इम्तहानात हैं वो मुलतवी कर दिए जाएंगे और जो इम्तहानात हैं वो
30 मई के बाद होंगे। तो अब जो है वो शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। यकम से 30वीं जमात तक के तलबा का तहरीरी टेस्ट जो है उसका जायज़ा लिए बगैर किसी को भी प्रमोट नहीं किया जाएगा। उन्हें प्रमोट किया जाएगा, लेकिन तहरीरी उनका जायज़ा लिया जाएगा। उसके बाद चौथी से 8वीं जमात तक का जो इम्तहानात हैं वो 1 जून से 15 जून तक होंगे। चौथी से 8वीं जमात के इनका नतीजा जो है वो 15 जून को ही जारी किया जाएगा। फिर में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात 15 जून से शुरू हो जाएंगे। 10वीं जमात के इम्तहानात के जो नताइज हैं वो तालीमी बोर्ड ही जारी करेगा, और वो तकरीबन 90 दिन का जो हमको वक्त दिया जाएगा कि 90 दिन के अंदर जो नताइज हैं उनका ऐलान कर दिया है। 11वीं और 12वीं जमात के जो इम्तहानात हैं वो 6 जुलाई से शुरू हो जाएंगे, और उनका जो नताइज हैं वो 15 सितंबर तक जो है वो अनाउंस कर दिए जाएंगे। तो तमाम इम्तहानात जो है वो अपने स्केड्यूल के मुताबिक दिए जाएंगे, और 60 दिन के अंदर उनको नताइज का ऐलान भी कर दिया जाएगा। जी मानिए, ये बताइएगा कि अभी लॉकडाउन है और अभी तैयारियां भी की जानी है इम्तिहानात के लिए, जो मुतालिका इदारे हैं या जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनकी जानिब से ये तैयारियां की जानी है, क्या उन्हें इस सिलसिले में हिदायत जारी हुई हैं? जी, ये स्कूल्स और कॉलेजेस को इम्तहानात के लिए हिदायत जारी की गई है, जिसके बाद ये तालीमी सेशन जो है उसका स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। ठीक है, मानिए ये बताइएगा कि ये हतमी तारीख दी गई है या अभी इसमें मजीद रद्दोबदल का इम्कान भी है? अभी तो ये महकमा तालीम सिंध की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए हैं, जिसमें फ़िलहाल रद्दोबदल का कोई इम्कान नहीं। ठीक है मानिया, बहुत शुक्रिया, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रही थी। सिंध बोर्ड की जानिब से इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान में कोरोना की वबा आते ही खैराती इदारे सरगर्म हो गए। ऐसे में तलबा कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी ज़रूरतमंदों की मदद करने में पेश हैं। सबा बजीर की रिपोर्ट इसी बारे में। कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के पेश नज़र लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ीदार मजदूर तबके को मुश्किलात का सामना है, और काम न होने की वजह से मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तुलबा और नौजवानों की एक तंजीम की जानिब से अपनी मदद आपके तहत घरों में राशन पहुँचाने का काम किया जा रहा है। नौजवानों का कहना है कि इस कार खैर में उनके वालिदैन, दोस्त और अहले मोहल्ला शामिल हैं, और ये राशन रात के अंधेरे में किसी की इज्जत नफ्स मजरूह किए बगैर पहुँचाया जाता है। 2500 प्लस राशन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, रेस्टोरेंट टू एट देयर डोर से पहुंचा चुके हैं 25 सिटीज़ में। इसमें हमने कश्मीर में भी पहुंचाया है, खैबर पख्तूनख्वा में भी पहुंचाया है, बलूचिस्तान में हमने डोरादई और क्वेटा में भी पहुंचाया है। पिक्चर भी नहीं बना रहे लोगों की, रात के अंधेरे में हमारे लिए इजी होता है, हम जाके घरों में पहुंचा देते हैं लोगों को, और लेने वाला जो है ना इस तरह ले लेता है कि किसी को पता नहीं चलता है। हम लोग सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मिलके आपस में जो हमारी सेविंग्स हमने कुछ की हैं, कुछ हमें हमारी फैमिली फाइनेंशियल सपोर्ट मिली है, और इसे हम एक ग्रुप ने मिलके हमने कुछ फाइनेंशियली से हमने राशन परचेज़ किया, और हम लोग ये है कि रोज़ रात को जो है जो डिजर्विंग फैमिली हैं उनको छुप करके दे आते हैं। 2500 से ज़ायद घरों में राशन पहुंचाने वाले इन नौजवानों का कहना है कि वो माह मुबारक में भी मुस्तहकीन की मदद जारी रखेंगे। कोरोना वायरस से जहां पर मजदूर और दिहाड़ीदार तबका शदीद मुश्किलात का शिकार हुआ, वहां पर अपनी मदद आपके तहत उन लोगों की मदद करते हुए ये तालिब इल्म किसी फरिश्ते से कम नहीं। कैमरामैन वाजिद मुगल के हमरा सबा बजीर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। कसूर के रिहायशी फयाज अहमद कसूरी ने कोरोना से आगाही के लिए घरेलू बर्तन की थाप पर नगमा बना डाला। शहरियों की जानिब से इस मुनफरिद अंदाज को बहुत पसंद किया गया है। हमारे नुमाइंदे आसिफ कसूरी इस नौजवान के साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। आसिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, वतन अजीज के अंदर यूँ तो टैलेंट की कमी नहीं है। कसूर के रिहायशी फयाज कसूरी ने मौजूदा सूरत हाल पर सिर्फ बर्तन के साज के ऊपर कोरोना के हवाले से एक नगमा तैयार किया है। आइए उनसे जानते हैं और उनसे ये नगमा सुनते हैं। मेरे मोहल्ला कर्म कमावी, इस कोरोना तो सानू बचावी, तेनू वास्ता सोने नबी दा, इस बीमारी नू मगरों लावी, आओ कोरोना मुकाइए जी, हाँ सोना देश बचाइए जी। हो नहीं डरना, हो नहीं डरना, हो नहीं डरना, हो नहीं डरना, इस कोरोना दे नाल असीं लड़ना होए, आओ कोरोना मुकाइए जी, हाँ सोना देश बचाइए जी। ये एक मखसूस बर्तन है जिसके जरिए ये अपना कलाम पेश कर रहे थे। ये मुख्तलिफ किस्म के कलाम पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।
دیگر خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے کام کرنے والا کراچی پولیس کے ASI کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ خفیہ ایجنسی را کے لیے کام کرنے والے ASI شہزاد پرویز کو انسداد دہشت گردی عدالت کے منتظم جج کے سامنے پیش کیا گیا۔ تفتیشی افسر کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ ملزم ASI شہزاد پرویز MQM لندن کے کارندوں کی مدد سے را کے لیے کام کرتا تھا۔ شاہراہ فیصل تھانے میں تعینات ملزم شہزاد پرویز کو محمود صدیقی گروپ کی جانب سے بھاری رقم فراہم کی جا رہی تھی۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو مزید بتایا کہ گرفتار پولیس اہلکار دہشت گردی کی مختلف کارروائیوں میں ملوث ہے۔ ملزم سے مزید تحقیقات کرنی ہے، لہٰذا ملزم کا 14 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ عدالت نے پولیس کی 14 دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے گرفتار ملزم شہزاد پرویز کو 10 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر ملزم سے ہونے والی تحقیقات سے متعلق پیش رفت رپورٹ بھی طلب کر لی۔ وہاڑی میں MA پاس خاتون سڑکوں پر جھاڑو لگانے پر مجبور ہے۔ مہوش پارس غلہ منڈی اور دیگر جگہوں پر جھاڑو لگا کر اپنے بوڑھے والدین اور چھوٹے بہن بھائیوں کا پیٹ پال رہی ہے۔ اسی بارے میں حافظ صالح محمد کی رپورٹ دیکھیے۔ افلاس انسان کو کیا کیا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہاں لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہوئے بھی سڑکوں پر مارے پھر رہے ہیں۔ وہاڑی میں MA پاس لڑکی اپنے بوڑھے والدین اور چھوٹے بہن بھائیوں کا پیٹ پالنے کے لیے سڑکوں پر جھاڑو دینے پر مجبور ہے۔ مہوش پارس کا کہنا ہے کہ اس نے MA اسلامیات فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا مگر آج تک کہیں نوکری نہیں ملی۔ الحمدللہ میں نے میٹرک قافے میں 2nd ڈویژن اور اس کے علاوہ BA اور MA میں 1st ڈویژن ہے، لیکن میں نے اسٹڈی بھی کی، ساتھ میں کام بھی کرتی ہوں تاکہ ہمارے گھر کا خرچہ چل سکے۔ حکومت پاکستان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اچھا سا روزگار ہو۔ مہوش پارس نے مزید بتایا کہ اس کے والدین بوڑھے جبکہ بہن بھائی چھوٹے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو کما کر کھلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر ایسی پڑھی لکھی خواتین کو حکومت مناسب روزگار دے تو ان کی مالی مشکلات ختم ہو سکتی ہیں۔ گولڈن پرل کاسمیٹکس کے چیئرمین شیخ عابد محمود نے لاہور میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ملاقات کی اور ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملے کے لیے 1000 حفاظتی کٹس کا عطیہ دیا۔ حفاظتی لباس میں فیس ماسک، گلوز اور فیس کور بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ 1200 سینیٹائزرز بھی پیش کیے۔ گورنر پنجاب نے شیخ عابد محمود کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے اپنی مخلوق کی خدمت کا کام دیتا ہے۔ شیخ عابد محمود دیگر خیراتی پروجیکٹس کے لیے بھی مدد کرتے رہتے ہیں۔ شیخ عابد محمود نے آئندہ بھی امدادی کاموں میں حصہ لینے کا وعدہ کیا ہے۔ کیبل ایسوسی ایشن آف پاکستان کے وفاقی جنرل سیکریٹری چودھری طاہر جاوید نے اپنے وفد کے ہمراہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور نوجوانان عثمان ڈار سے ملاقات کی۔ انہوں نے کیبل آپریٹرز کے مسائل سے عثمان ڈار کو آگاہ کیا۔ عثمان ڈار نے کیبل آپریٹرز کے مسائل اور مطالبات کو جائز قرار دیا۔ انہوں نے موقع پر ہی ڈاکٹر فردوس عاشق اوان سے رابطہ بھی کیا اور کیبل آپریٹرز کے جائز مطالبات کو وزیر اعظم کے سامنے پیش کرنے کا وعدہ کیا۔ اور رمضان المبارک زیادہ گرم نہیں گزرے گا۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر خالد ملک کہتے ہیں کہ رمضان المبارک اچھے نارمل موسم کے ساتھ گزرے گا، جبکہ مئی میں بارشوں کے 3 سلسلے بھی متوقع ہیں۔ روزینہ علی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ رمضان چند دن کی دوری پر ہے۔ گمان تھا کہ مئی کا مہینہ گرمی میں گزرے گا، مگر محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر خالد ملک نے 24 نیوز سے گفتگو میں بتایا کہ رمضان المبارک اچھے نارمل موسم کے ساتھ گزرے گا۔ عید کے آگے پیچھے اس کے اراؤنڈ جو ہے وہ ایک رین دے گا، جس کی وجہ سے ٹیمپریچرز اب اس سارے ویدر سسٹم کو اگر ذہن میں رکھیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو ماہ رمضان ہے اس میں ٹیمپریچر بہت زیادہ رائز نہیں کرے گا۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات خالد ملک کا کہنا ہے کہ اپریل تو گزرنے والا ہے، لیکن مئی میں بارشوں کے 3 سلسلوں کی توقع کی جا رہی ہے۔ پہلے 2 سلسلے بہت زور آور نہیں ہوں گے، آخری 15 دنوں میں عید سے قبل متوقع بارشوں کا سلسلہ بھرپور ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ منتھ کے فرسٹ ویک جب سٹارٹ ہوگا اس کے اینڈ پہ اور سیکنڈ ویک کے سٹارٹ میں ایک سپیل ہے جس کی وجہ سے رین ہوگی اور ٹیمپریچر پھر اپنی پوزیشن پہ آ جائے گا۔ خالد ملک نے کہا کہ مئی کے پہلے اور دوسرے ہفتے بارشیں متوقع ہیں، پر لاہور، سرگودا، فیصل آباد، گجرانوالہ، راولپنڈی میں بارشیں ہو سکتی ہیں۔ جون کے آخری 15 دنوں میں بھی بارشیں متوقع ہیں۔ سندھ میں بارش کے کچھ خاص امکانات نہیں ہوں گے۔ روزینہ علی، 24 نیوز، اسلام آباد۔